आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। आज हम लोग का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो में शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा और छोटे से वीडियो में ही जितना इन्फॉर्मेशन हो सके मैं दे दूंगा और इसके पार्ट बाय पार्ट आएंगे। अदरवाइज क्या होता है ना कि वो कंसंट्रेशन नहीं बना रहता है। तो थोड़े थोड़े वीडियोस में आप छोटे छोटे वीडियोस में देखोगे इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको क्वेश्चन करने में मतलब मददगार साबित होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। टॉपिक का नाम दे दो क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे। एक मिनट। अब मेरी फेस आ रही होगी, चलो ठीक है। साउंड चेक कर लूं, हाँ ठीक है। चलो, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे साइन से दिखाते हैं, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अनलाइक स्केलर प्रोडक्ट जब हम करते थे उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। डॉट प्रोडक्ट में जो वैल्यू रिटर्न होती थी दैट इज स्केलर वैल्यू, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता था, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो होगा क्या, वहां पे मैग्नीट्यूड तो रिटर्न होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी रिटर्न होगा। और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन सा डायरेक्शन होता है, कौन सा लॉ लॉ फॉलो करता है, कोम्यूटेटिव होता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं, एसोसिएटिव होता है कि नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट आपने हेडिंग डाल दी। अब देखो कि एक वेक्टर है, पहला पॉइंट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो है एक तीसरा वेक्टर सी वेक्टर रिटर्न करेगा। इससे पहले मैं याद दिला दूं, ए डॉट बी हम लोग लिखते थे सी, सी के ऊपर वेक्टर साइन नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर बोल रहा है। अब ये वेक्टर रिटर्न करेगा, इसका मतलब इस वेक्टर में दो चीज होगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में दिखाते हैं, आपको पता है। तो मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी एंड साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, सर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी के बीच का एंगल कैसा होगा, जब दोनों को कोइनिशियल बनाएंगे। जैसे सपोज करो ये सब बेसिक पॉइंट्स है लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये ए है ये बी है तो दोनों को कोइनिशियल बनाया तब इसको बोलेंगे हम लोग थीटा। अदरवाइज ये ए है ये बी है, इसको हम लोग थीटा नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये थीटा नहीं है, ये थीटा है, ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि अभी ये वेक्टर कोइनिशियल नहीं है, इसके हेड से इसका टेल आ रहा है। अदरवाइज आप कोइनिशियल बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सर एक्चुअली ये सी दिखा क्या रहा है। तो बेसिकली आप देखो कि अगर अब मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी, अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं और एक सी वेक्टर रिटर्न होता है, तो ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में ए और बी लाई करेंगे। सर समझ में नहीं आया, क्या 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 बोले, फिर से मैं बोल रहा हूं। ए क्रॉस बी, अगर आप ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं, जिस प्लेन में लाई करेंगे ये दोनों, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, जिस प्लेन पे ये लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर। इधर अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड होगा, इधर वर्टिकली डाउनवर्ड। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये देखो दो वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो ये वाला प्लेन हो गया उसका, ये प्लेन हो गया। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ऐसे लाई करेगा सी या तो ऐसे लाई करेगा। आप देखते हैं कि सी का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी के तरफ चारों उंगली को कर्ल कीजिए, राइट हैंड के चारों उंगली को कर्ल करना है। थंब जिस डायरेक्शन में दिखाएगा वो सी का डायरेक्शन होगा। आई गॉट इट, समझ में आया, मेरा पॉइंट समझ में आया। ए क्रॉस बी देखना है तो अगर ये ए है ये बी है तो आपको चारों उंगली को ए से बी के तरफ से समझो, ए से बी के तरफ कर्ल करना होगा, थंब मेरे तरफ आ रहा है। बट जैसे आप बी क्रॉस ए करेंगे तो देखिए बी क्रॉस ए करेंगे तो थंब आपकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रिटर्न होगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, थीटा तो सेम है दोनों केस में, चाहे आप बी से ए की तरफ रोटेट करो या ए से बी की तरफ, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब ये कि अगर ए क्रॉस बी को अगर आप भूले भटके बी क्रॉस ए लिख दिए तो आप इसे नहीं लिख पाओगे, तो आप गलत है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सर क्यों, सर दिखाते हैं। सपोज करो ये वेक्टर है ए एंड दिस वेक्टर इज बी, ये है प्लेन जिसमें ए और बी लाई कर रहा है। तो जैसे आप ए से बी की तरफ टर्न लोगे तो सी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा,
लेकिन जैसे आप बी से ए की तरफ टर्न लोगे तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो सपोज करो ये डी वेक्टर है, दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे सी एंड डी, बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब सी को आप डी लिख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर वेक्टर साइन है। मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हो क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी, बट डायरेक्शन वाइज अगर मैं वेक्टर पूरे फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर सी कैन नॉट बी इक्वल टू वेक्टर डी। तो अगर आपको इक्वल करना है तो क्या करना होगा? आपको पता है दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल करना है तो कुछ मत करो, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करना, फिर से बैक जाना और समझना जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अपने को दो चीज पता चल गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी बोल दूं मैं, सॉरी बी प्लस सी बोल दूं, तो यहां पे आप लिखोगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इट्स ओके, बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक, एसोसिएटिव लॉ इसमें नहीं पढ़ते क्योंकि वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाता है, आप देखोगे वो डिफरेंट है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप समझो एसोसिएटिव क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा इसी वीडियो के सीरीज में। आप वेक्टर का पूरा कंप्लीट करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सारा कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखो, अब इसी से बेसिक समझ लो कि अगर मैं आई क्रॉस आई बोलूं, ठीक है, तो आई क्रॉस आई एक वेक्टर रिटर्न करेगा, एक वेक्टर रिटर्न करेगा और वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन होगा आई के परपेंडिकुलर, आई और आई के परपेंडिकुलर। अब आई हो गया एक्स एक्सिस को दिखाता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आई क्रॉस आई हो क्या रहा है, पहले इसका मैग्नीट्यूड देखो, कहीं इसका मैग्नीट्यूड जीरो तो नहीं हो रहा। तो आई क्रॉस आई का जब आप मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो इसका होगा मॉड आई एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड आई। और आपको पता है दो एक्स एक्सिस, आई कैप किसको दिखाता है? एक्स एक्सिस को। अब दो एक्स एक्सिस के बीच में, दो आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का, और साइन 0 क्या कर देगा इसको? 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी कितना होगा बच्चों? 0 एंड के क्रॉस के भी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो फिर सर होगा क्या? तो देखो यहां ध्यान से, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, ठीक, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है। इसी का उल्टा कर दो तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के। अभी देखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस हो गया। अब इसी को जब आप उल्टा करोगे के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक, अब ये कैसे हुआ देख लो, आई क्रॉस जे का पहले आप मैग्नीट्यूड देखो तो मॉड आई मॉड जे साइन 90। सर 90 क्यों? दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। तो आई क्रॉस जे जाओगे तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आई जे। आई जे क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन कौन है? परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर प्लस के भी हो सकता है माइनस के भी। तो मैंने आई से के की तरफ रोटेट किया है तो जे मेरी तरफ, आई से जे की तरफ रोटेट किया है तो के मेरी तरफ आ रहा है। जे से आई की तरफ करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो डायरेक्शन ये, अगर के पॉजिटिव के है तो ये नेगेटिव के हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया, और अदरवाइज आपको मतलब ये आप लोग बेसिकली जानते होंगे। ठीक है, तो अब ये इसको याद कैसे रखें सर? तो इसको याद करने का क्या है कि आप कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और उसी डायरेक्शन में आप आई जे के को सजा दो। आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ऐसे, ठीक है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव। तो यहां लिख दो आप आई, यहां लिख दो जे एंड यहां लिख दो के। अब याद रखना ऑर्डर सेम रहेगा अगर सेंस ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, और जस्ट बाद वाली वैल्यू हमको जानी है, जस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है। ठीक है, ऑर्डर अगर सेम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसके बाद वाला वैल्यू ही आंसर होगा। लेकिन ऑर्डर जहां चेंज हुआ माइनस लग जाएगा। जैसे देखो आई से मैं जंप किया जे पे, ऑर्डर सेम है, आई से जे, रोटेशन सेम है, ये भी ऐसे रोटेट हो रहा है, यहां से यहां भी ऐसे रोटेट हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। जैसे जे क्रॉस के किया, ठीक है, ऑर्डर सेम है तो आ जाएगा आंसर आई। जे क्रॉस के किया तो आई आ गया। लेकिन जैसे हम लोगों ने आई क्रॉस के किया, ध्यान से देखना, आई क्रॉस के उलट गया। आई क्रॉस के कितना आएगा? यहां पे मैंने नहीं लिखा है, आई क्रॉस के इज माइनस जे, आई क्रॉस के इज माइनस जे।
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं जे क्रॉस आई कर दूं तो आ जाएगा माइनस के, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, मैंने लिख दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अगर वेक्टर दिया हो, सपोज करो एक वेक्टर दिया है ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर दिया बी दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप। आपको बोल रहा है ए क्रॉस बी निकाल लें, तो याद रखना ऑर्डर मेंटेन करना। अगर क्रॉस के पहले ए है तो ए के वैल्यू को पहले लिखना, क्रॉस के बाद बी है तो बी के वैल्यू को बाद में लिखना। तो आपने लिखा एक तरीका ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप। आपने क्या किया, 2i कैप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो 2i कैप क्रॉस आई कैप इसको इसके साथ लेके गए, फिर प्लस इसको इसके साथ लेके गए 2i कैप क्रॉस जे कैप, फिर प्लस अब इसको इसके साथ लेके जा रहे हैं 3j कैप क्रॉस आई कैप, फिर इसको लेके गए प्लस 3j कैप क्रॉस जे कैप, फिर लिखा माइनस 4k कैप क्रॉस आई कैप, फिर लिखा माइनस 4k कैप क्रॉस जे कैप। अब इसको आप देखोगे आई कैप जीरो हो गया एंड जे कैप जीरो हो गया, तो इसको हटा दो। आया क्या, आई क्रॉस जे इज के। मैंने बोला था सेंस ऑफ रोटेशन, आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा था ऐसे देख लो, आई यहां लिख दो, जे यहां लिख दो, के यहां लिख दो, बस ऐसे ही लिखना है आपको। अब देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 आ गया 2, और आई क्रॉस जे आता है के लिख दिया। अब यहां से 3 1 जा 3, लेकिन जे क्रॉस आई आपने उल्टा घुमा तो माइनस के, तो माइनस 3k। यहां पे हो गया 4k क्रॉस आई, तो k क्रॉस आई ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो j होगा, और यहाँ पे माइनस 4 था तो माइनस 4j। यहाँ k क्रॉस j जैसे आपने किया उल्टा घूमेगा तो माइनस आई और माइनस 4 आ जाएगा प्लस 4i। आई को लिख दो, यहां आ गया प्लस 4i, यहाँ पे k लिख दो तो माइनस k कैप माइनस 4j कैप पहले लिखो, फिर माइनस k कैप, आ गया आंसर अपना। ठीक है, ये अपना आंसर आया। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड क्या है कि आपको 3:3 का डिटर्मिनेंट बनाना है, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि आई जे के 3 है और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़े हो 12th में आइए, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, इसको प्रोसेस समझो कि आई जे के आपने लिखा। अब उसके बाद आपको ए को पहले लिखना है, तो ए के कोफिशिएंट को पहले लिखो, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट और के नीचे -4। ठीक है, अब यहाँ पे बी में सिर्फ आई जे है, के नहीं है, तो के कोफिशिएंट को 0 मान लेना, तो आई हो गया 1 1 और यहाँ 0। अब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले आप आई को ढकोगे, तो आई इस रो में है और इस कॉलम में, इसको ढकोगे, ये जो एलिमेंट्स है इसको उतार लोगे। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करोगे आप, नेक्स्ट प्रोसेस में आप जे को ढकोगे, नेक्स्ट प्रोसेस में आप जे को ढकोगे, तो जे को ढका, ये जो एलिमेंट्स हैं ये उतरेंगे, 2:2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर उसके बाद वाले प्रोसेस में सेम चीज होगा। ठीक है, उसके बाद वाले में क्या होगा, सेम चीज। उसके बाद आप के को ढकोगे, ये सारे एलिमेंट्स, ये चारों एलिमेंट्स को उतारेंगे। तो बेसिकली देखो लिखेंगे कैसे, पहले आपने आई लिखा, यहां कर दे रहा हूं मैं, पहले आपने आई लिखा, ठीक है, फिर 2:2 का डिटर्मिनेंट बनाया। तो आई किसमें किसमें आ रहा है, देखो आई है, ये ढका गया, तो ये चारों एलिमेंट्स मैंने उतार दिया, 3 -4 1 0, यहां लिख दिया 3 -4 1 0। फिर जे लिखा, तो एक चीज गौर करना कि जो साइन होगा ऐसा चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों, माइनर और कोफैक्टर में देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट में, लेकिन अदरवाइज आप याद रखो कि आई के सामने जे प्लस, जे के सामने माइनस और के सामने प्लस। अदरवाइज अगर आप माइनस प्लस माइनस नहीं करते हो तो आपको रोटेशन चेंज करना होगा। रोटेशन मतलब जो ऑर्डर लिख रहे हो ऐसे 2:2 का, वो ऐसे चेंज कर देना होगा। तो उसमें आप कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, क्यों ऐसा होता है वो आपको समझ में आएगा बाद में। अदरवाइज आप देखो ऐसे सॉल्व करने का तरीका सीखो आप। आई लिखा, यहां लिखा 3 1 -4 एंड 0, ठीक है, दिख रहा है आपको। फिर लिखा मैंने माइनस जे, फिर जे के कॉलम में ये ढक गया, आएगा 2 1 -4 0, तो लिखा 2 1 -4 0। फिर लिखा यहाँ पे प्लस के कैप में क्या दिया आपने, 2 3 1 1 लिख दिया, 2 3 1 1 हुआ। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इससे इसका और घटाना है। आई 3 0 0 -4, दैट इज ये आ गया। फिर आप लिखे माइनस जे, यहाँ लिखा 2 0 0 -4, तो आ गया +4। यहाँ पे लिखा प्लस के, यहाँ लिखा 2 1 2 -3। सॉल्व करोगे तो आएगा 4i कैप, यहाँ लिखोगे -4j कैप, यहाँ आ गया -k कैप। आई होप दोनों में आंसर हम लोगों ने सेम मिला होगा।
4 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये तरीका बहुत आसान है कंपेरेटिवली आगे वाले तरीके से, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा कुछ कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है? बेसिक एप्लीकेशन है, अदरवाइज जहां ये टॉपिक मान लो 18 मिनट से बढ़ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से करेंगे, मतलब इसके प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट की, बहुत जगह काम आने वाला है, टॉर्क में आने वाला है काम, इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है, ट्वेल्थ में तो भर भर के है। जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट, जहां पे भी वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक तीसरा वेक्टर आ रहा है, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा ही। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डायरेक्शन बताता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1 आप लिख सकते हो। अगर मान लो आपको दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, और तीसरा एक वेक्टर निकालना है जो कि इसके परपेंडिकुलर, तो आपको पता है कि जो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी का, तो एक सी वेक्टर आएगा। सी क्या होगा, इन दोनों, ये ए और बी जिस प्लेन पे लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा, और सी अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर मान लो ऐसा कोई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो इस प्लेन पे लाई करने वाले सारे लाइन जितने होंगे सब पे ये लाइन क्या होगा, ये वाला लाइन, ये जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये जो पेन दिख रहा है मेरा, ये सब पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब आप इससे ये भी रिजल्ट निकाल सकते हो कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, आपने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप अगर देखोगे तो सी क्या है, परपेंडिकुलर है बी के भी और सी परपेंडिकुलर है ए के भी, तो इसका मतलब सी डॉट ए भी आ जाएगा जीरो एंड सी डॉट बी भी आ जाएगा जीरो। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको दो वेक्टर दिया हो, बोल रहा हो कि एक तीसरा यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए जो ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको पता है कि जो सी एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो पहले आप क्या कर दो, ए क्रॉस बी निकाल दो। ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर देगा सी जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, एक वेक्टर तो निकल गया। अब उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया अपना काम। ठीक है, अगर आपको एक यूनिट वेक्टर दे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यू नीड टू जस्ट क्या बोलते हैं, फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड डिवाइड द रिजल्टेंट विद its मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना, बस, बहुत इजी है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 2, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में इसका बहुत काम आने वाला है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे, फिर मैं इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा, ये देख लो अभी आप पहले इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी देख लो। ये है ए, ये है बी, तो कोइनिशियल वेक्टर है। तो अब आप देखो इसको अगर आप बढ़ाते हो, पैरेललोग्राम बनाते हो, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये आएगा। ठीक, इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, आपको पता है कि अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखें हम, ये साइड है बी, ये साइड है ए, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, कैसे भी, ये देख लो। अगर इसका हमको एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अगर ये थीटा है तो इस परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन से बी साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप ध्यान से देखो, ए बी साइन थीटा कहीं आ रहा है मैग्नीट्यूड में। आपको पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आता है ए बी साइन थीटा, और अपने को चाहिए हाफ, तो हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है ए एंड एक वेक्टर दिया हुआ है बी, और बोल रहा है कि ये दो एडजेसेंट साइड है एक ट्रायंगल के, या फिर इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी कर देना है और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। हाफ बार में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, मैग्नीट्यूड जो लोगे, जब वेक्टर में मैग्नीट्यूड लोगे, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिटर्न कर रहा है, तो अगर मान लो सपोज करो नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, अब इसी तरह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा। तो अगर दो एडजेसेंट साइड है ये ए एंड बी एक पैरेललोग्राम के, तो उसका एरिया क्या होगा, डबल द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप बेसिकली इसको क्या कर सकते हो, 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया हाफ ए क्रॉस बी। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए जस्ट इसका क्या कर दिया, हाफ। दोनों कंडीशन में याद रखना कि ये दोनों जो है ये साइड्स हैं, ये दोनों क्या है, साइड्स दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनो तीसरा पॉइंट,
कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं ए और बी, इसका एक बड़ा वाला डायगोनल दिया हुआ है ए एंड दिस डायगोनल इज बी, तब यहां पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी। यहां पे ये मत सोचना कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, क्योंकि यहां पे डायगोनल दिया हुआ है, यहां पे ए साइड को नहीं दिखा रहा है, यहां पे ए डायगोनल को दिखा रहा है। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, आप इसको बेसिकली प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो? इसके साइड्स को मान लो x और इसको मान लो y, ये y तो ये भी y और ये x तो ये भी x। आपको पता है ये x को इनिशियल बना हुआ है, तो आपको पता है लंबा वाला डायगोनल जो होता है ए को लिख सकते हैं x प्लस वाई, और b को लिख सकते हैं y माइनस एक्स। देखो b वेक्टर यहां से यहां जा रहा है ना, कहां से कहां जा रहा है? ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का मुंह किधर है? y की तरफ। कहां से जा रहा है? x से, तो इसको लिखेंगे y माइनस एक्स। आई होप याद आ गया होगा पोजीशन वेक्टर से। आपको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी, सॉरी आपको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, सॉरी। तो यहां से आप x और y निकालो, एक मिनट, इससे आप x और y निकालोगे तो आपका आएगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे x और y निकालोगे तो दोनों को ऐड कर दो तो 2y आ जाएगा a प्लस बी, देन y आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, एंड x कितना आएगा? अगर इन दोनों को माइनस करें हम तो आ जाएगा a माइनस बी बाई 2, और x और y क्या है? साइड्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको अभी आप जस्ट पढ़ रहे थे x क्रॉस y होता है, तो आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे a प्लस बी बाई 2 क्रॉस a माइनस बी बाई 2, तो आप देखो 1/4 बाहर आ गया, मॉड के अंदर आएगा अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a क्रॉस a, फिर आ जाएगा माइनस a क्रॉस b, फिर आ जाएगा प्लस b क्रॉस a, फिर आ जाएगा माइनस b क्रॉस b। ये आ गया अपने पास। आपको पता है a क्रॉस a 0, क्यों? दो सेम वेक्टर है, i क्रॉस i 0, तो a क्रॉस a भी 0, a और a सेम डायरेक्शन में दिखाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0, तो एंगल अब 0 तो साइन थीटा 0, समझ में आ गया ना? a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0। अब आपको पता है a क्रॉस b कैन बी रिटन एज माइनस b क्रॉस a, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, माइनस लगता है, तो आप यहां पे a क्रॉस b को माइनस b क्रॉस a लिख सकते हो, या फिर माइनस a क्रॉस b इसको प्लस b क्रॉस a लिख सकते हो, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये माइनस a क्रॉस b को आप लिख सकते हो b क्रॉस a, और ऑलरेडी यहां पे भी था b क्रॉस a, तो लिखोगे 2b क्रॉस a, और 2 बाहर आ गया तो यहां बन जाएगा 2 से 1/4 कटेगा, आ जाएगा हाफ, यहां पे आ जाएगा b क्रॉस a। अब मॉड के अंदर आप b क्रॉस a लिखो या a क्रॉस b लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड रिटर्न करेगा, मॉड है, डायरेक्शन तो नहीं चाहिए हमको, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया। तो इसके बाद जो है वीडियोस हम अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, कुछ बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।